ये हमारे यहाँ नौवा ढाक पे प्रधान जी लेकर आए, 20-25 आदमी है, जबरदस्ती डलाना चाहते हैं। मत डलाने देना। अरे मंत्री जी, अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर कुछ व्यवस्था हो जाती ज्यादा ठीक रहता। आप टाइट कर दीजिए कुछ। टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, जी जी टाइट कर रहे हैं, मिलाओ। लखीमपुर सीट पर मतदान हो रहा है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, और अवधेश प्रसाद से जानने की कोशिश करेंगे प्रशासन जिस तरीके से सख्ती दिखा रहा है उसमें उनका क्या कुछ कहना है। जी सांसद जी, प्रशासन बहुत सख्त है। विधानसभा का चुनाव बहुत प्रतीक्षित चुनाव है और ये अब राष्ट्रीय चुनाव हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से उसी समय से सहम गई, डर गई, जब अयोध्या जिले की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती 54 फैजाबाद लोकसभा से अवधेश प्रसाद को जिताया और भारतीय जनता पार्टी ने जो घमंड में कहा था हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, ये कोई विश्वास नहीं कर सकता। राम को लाने वाला कोई नहीं हो सकता, राम तो सबको लाए हैं। हमने मंदिर बनवाया है, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो इनको नहीं लाए, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए, तभी से ये दहशत में हो गए। लेकिन प्रशासन सख्त है बहुत, ये दहशत में हो गए। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, ये चुनाव मलकीपुर की शानदार जनता, देवतुल्य मतदाता वर्सेज उत्तर प्रदेश योगी की सरकार का है। योगी सरकार ने अधिकारियों पर लगातार दबाव डाला कि हम अयोध्या में हारे हैं, नाक कटी है, नाक को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी को हराना है, भाजपा को जिताना है। ये अधिकारियों पर दबाव डालकर, पूरी तरह भय में डालकर अधिकारियों के द्वारा, और इनका विश्वास जनता से हट गया था। LIO रिपोर्ट, पार्टी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट, यहाँ के अधिकारियों की रिपोर्ट इनके खिलाफ थी कि चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अवधेश प्रसाद अभी जीते हैं 4 जून को नतीजे में पार्लियामेंट में। ये विधानसभा मलकीपुर फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का है, यहाँ से अवधेश प्रसाद जीते हैं, तो ये डर दहशत लगी थी। तभी आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा करीब 6-7 बार आ चुके, 9 नहीं 10 कर चुके हैं, 10 कर चुके हैं, और 7 तो यहीं मलकीपुर। लेकिन मलकीपुर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए 3-4 दौड़ा अयोध्या में रुके किया, अधिकारियों को ही बुलाया चूड़ी, और 16 मंत्री इनके 3 महीने रुके थे। ऐसे भी मंत्री थे जो अपने विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह हारे हैं, यहाँ तक मुझसे भी हारा है। दरियाबाद का एक मंत्री है राजमंत्री, तो राजमंत्री की कोई विसात होती नहीं, हम तो कैबिनेट में स्थित है, हमारे अंडर में 4-4, 5-5 राजमंत्री थे, हमने तो कभी कोई फाइल उनको भेजा नहीं, तो वो आए हैं 12,000 से हारे हैं हमसे, वो यहाँ आए जीता हुए। एक मंत्री ऐसे हैं आए थे जो 84,000 वोट से अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 जून का जो नतीजा उसमें हारे हैं। तो इसी तरह से मंत्री लगाए गए थे जो दगी कारतूस है। ओम प्रकाश सिंह भी आए थे, उनका बेटा खुद हारा है। गोठवारा नौवा ढाक से एक बूथ के समय। देखिए शिकायतें जो हैं वो लगातार आ रही हैं, क्या शिकायत आई ये भी सुनने की कोशिश इब्राहिम राकेश यादव बोलता हूँ गोठवारा से। हाँ भैया, ये हमारे यहाँ नौवा ढाक पे प्रधान जी लेकर आए, 20-25 आदमी है, जबरदस्ती डलाना चाहते हैं। मत डलाने देना।
अरे मंत्री जी, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर कुछ व्यवस्था हो जाती ज्यादा ठीक रहता। आप टाइट कर दीजिए कुछ। टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, जी जी टाइट कर रहे हैं। मिलाओ, जी जी। मिलाओ। लगातार शिकायतें आ रही हैं, आप अधिकारियों से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, जो नाराज़गी आ रही है तमाम बूथों से, क्या बात हो रही है अधिकारियों से आपकी? अधिकारियों से कैसा रिस्पांस है अधिकारियों का? जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इस चुनाव को लूट रहे हैं, बूथों पर डकैती डाल रहे हैं और अधिकारियों से जानकारी दी जा रही है। अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं बस। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। नौवा ढाक, नौवा ढाक है, गोठवारा पोलिंग है, वहाँ का प्रधान 9 और 18 जी 9 और 18 क्या करें, गोठवारा हम भेज रहे हैं। गोठवारा और बूथ नंबर बूथ नंबर भेज रहे हैं। अभी भेज रहे हैं सर। और वहाँ का प्रधान 20-25 गुंडों को लाकर पूरी तरह से बूथ लूट रहा है। अभी हम बूथ नंबर दे रहे हैं। ओके ओके ठीक। सरकार कुछ, ये बता, एक भी बूथ की शिकायत नहीं दूर हुई। एक भी बूथ की शिकायत दूर नहीं हुई, सुबह से लेकर इनकी लूट बंद नहीं हुई। बल्कि लगातार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम लगातार हम मुझे बूथ नंबर भेजिए ना फटाफट। दे दो, नंबर भेज। कुछ तो कर दीजिए मानवर, हेलो दे दो। शिकायत सुनी जा रही है। अधिकारी जो सरकार के दबाव में हैं, तो कौन शिकायत सुनेगा? जी, अखिलेश जी बार बार कहते थे कि अगर प्रशासन निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराए तो अजीत प्रसाद की ऐतिहासिक जीत होगी। कैसा काम कर रहा है प्रशासन आज? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सरकार के दबाव में जो हमारी लोकतंत्र की मर्यादा है, आचार संहिता का जो मर्यादा है, उसको धज्जी उड़ाकर दफना करके गुंडों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वोट को लुटवाया जा रहा है और जो मर्यादा लोकतंत्र की है उसकी हत्या कर रही है। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ हैं। इनके बेटे मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद। इनका दावा है कि जितना भी जोर ज़बरदस्ती प्रशासन कर ले, लेकिन अजीत प्रसाद ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे।